बोलिए भारत माता की, भारत माता की, चौमुखा नाथ की, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान अरे मामा हो आज तू बात थोड़ी हो भाई। भारत माता की। अब शांत रहेंगे। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता, हमारे मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, जिनको अभी आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे, इस जिले के प्रभारी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री। अब ये देखो अलग अजीब तरह अजब संयोग है कि मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं तो प्रहलाद जी भी आज यहां है, और कृषि मंत्री हूं तो ऐदल सिंह कंसाना जी भी यहां पे हैं। ऐसे हमारे कृषि मंत्री भाई ऐदल सिंह कंसाना जी, हमारे संस्कृति मंत्री भाई धर्मेंद्र लोधी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद ग्वालियर के और इस चुनाव के प्रभारी आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय रघुवीर सिंह कुशवाहा जी, हमारे लोकप्रिय जननेता भाई प्रीतम लोधी जी, भाई केशव बघेल जी, सुरेश राज खेड़ा जी, अभय प्रताप जी, आदरणीय श्याम सुंदर यादव जी, भैया साहब लोधी जी, घनश्याम पुरोनिया जी, जसवंत जाटव जी, गौतम टेटवाल हमारे लोकप्रिय मंत्री, भाई प्रेम सिंह राजपूत जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जी, आशीष जी, सुरेश जी, देवेंद्र जी। शांति से सुनो, शांति से जरा मामा को, इतनी दूर से आया मामा, सुनो आपका जिला भी बनेगा, चिंता मत करो, बस यही से वहां भी ले जाएंगे, दोनों काम करेंगे। मैं भोपाल में लड़ाई लड़ूंगा, मामा दिल्ली में लड़ेंगे, आप चिंता मत करना, मेरी बात हो रही है, आप शांति से सुनो जरा। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, और जैसा प्रहलाद जी कह रहे थे, मैं भी कई वर्षों से उनका व्यक्तिगत जीवन जानता हूं। शिष्ट, शालीन, सुशील, सद्भावी और समाज सेवी आदरणीय आशुतोष तिवारी जी। एक बार ताली बजा के आशुतोष जी का स्वागत करें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, मामा की राम राम, आप सबको प्रणाम। आई लव यू टू। बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी, मेरी भी आ रही थी क्या? मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं, आज आपसे मिलने का मौका दिया, तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। और आज आप सबको देख के, आपको उत्साह को देख के, नहीं, मेरा मन संतोष से भरा हुआ है। और देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राजनीति हमारे लिए ना तो शौक है ना धंधा है। राजनीति को हमने जनता की सेवा के रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति,
एक विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए राजनीति और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए राजनीति। और जब पार्टी जो काम देती है हम निष्ठा के साथ करते हैं। लेकिन मुझे आशुतोष जी ने भी कहा और भारत जी ने भी कहा कि बसई आना है, बसई तो अपने दिल में बसता है। आपने कहा कि याद कर रहे हैं लोग, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। लेकिन अभी उपचुनाव में आए हैं। मेरी बहनें भी बड़ी संख्या में इस गर्मी में उमस में बैठी है। मेरे अपनी बहनों को भी प्रणाम करता हूं। ये बहनें ही अपनी देवियां हैं। मेरी बहनों और बेटियों, आपको भी बारंबार प्रणाम। प्रहलाद जी बता रहे थे कि आपका सौभाग्य 5 साल में 2 बार वोट। लेकिन याद करो कांग्रेस ने क्या दिया मध्य प्रदेश को। 2003 तक मध्य प्रदेश में लगभग अखंड सरकारें कांग्रेस की रही, अहमदाबाद छोड़ के। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं, दतिया जलाओ, इधर सिपुरी तक हो, शाम के 5 बजे के बाद निकलते नहीं थे लोग। डकैतों का राज था, डकैतों का था कि नहीं था बताओ। एक ने अनेकों डाक, अपहरण, सामूहिक रूप से हत्याएं, अपहरण उद्योग बन जाता। पहले हुआ दीदी मुख्यमंत्री बनी, फिर गौर साहब मुख्यमंत्री बने, बाद में मैं भी मुख्यमंत्री बना। और उस समय हमने तय किया था, मैं ग्वालियर एक बैठक में आया था और कहा था कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को मैं बताना चाहता हूं, याद करो, 1 साल के अंदर सारे डकैत या तो समाप्त कर दिए गए, या जेलों में थे, या मध्य प्रदेश छोड़ के भाग गए। बोलो सही है कि नहीं? कांग्रेस थी तो डाकू पनपते थे। ये कांग्रेस के डीएनए में। अब एक बार और याद दिला देता हूं, 2003 तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी, बताओ सड़कें थी क्या मध्य प्रदेश में? अरे जोर से बताओ थी क्या? अभी तो हम लोग सरलता से आ जाते हैं, लेकिन उस समय गाड़ी में बैठ के अगर कहीं चलो तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा, ये पता ही नहीं चलता था। गाड़ी खाए, हिचकोले, हड्डा पसरा, सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। सड़कों का था पता नहीं। बिजली परमेश्वरी आती कम थी, जाती ज्यादा थी। कई बार लोग मिलते थे। एक बार मैं गांव में गया तो उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था कर दो कि रात में सो ले। तो मैंने कहा बात क्या, रात में नींद नहीं आती क्या? बोले नींद तो आती है, लेकिन बिजली दिन में नहीं, थोड़ी बहुत रात में आती है और कई बार जाती है। तो बोले रात भर मैं और मेरा बेटा खेत में ही खड़े रहते हैं। जैसे ही बिजली आई मैंने बटन दबाई और चिल्लाया कि बेटा आ गई, तो बेटा वहां से चिल्लाता बब्बा गई। आ गई और गई का खेल चलता रहता था। अंधेरों का प्रदेश था मध्य प्रदेश। पानी का कोई इंतजाम नहीं था, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। बसई के बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो इस बसई में 80 करोड़ रुपए की लागत का सीएम राइज स्कूल बना। हमारी कल्पना थी, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मध्यम वर्ग में पैदा होने वाले बेटा बेटी, उनको भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का हक है, अधिकार है। और इसलिए सीएम राइज स्कूल, जिनका नाम मुख्यमंत्री जी ने अब संदीपनी विद्यालय किया है, सर्व सुविधाओं से युक्त स्कूल खुले। अच्छी बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास का मतलब है कि दिल्ली बंबई में भी बैठ के अच्छे लेक्चरर, प्रोफेसर पढ़ा पाए। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड,
स्टाफ के क्वार्टर, ऐसा स्कूल के प्राइवेट सेक्टर भी शर्मा जाए बनाने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमारी योजना यही थी जिसको मोहन जी पूरा करेंगे। हर 25 किलोमीटर बीच में, चारों तरफ 25 किलोमीटर के बीच में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए ताकि धन्नू, कल्ला, पन्नू, मन्ना, गरीब के बेटा बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ पाए। कांग्रेस ने शिक्षा नहीं दी, कांग्रेस ने सड़कें नहीं दिया, कांग्रेस ने पानी नहीं दी, कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। लेकिन आज मुझे गर्व है ये कहते हुए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध मध्य प्रदेश और भारत का निर्माण हो रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। सड़कों, बिजलियों, पानियों, अभी प्रधान जी ग्रामीण विकास मंत्री है, बीच में विकास की गंगा बही। अरे कोई कल्पना करता था क्या? दतिया में मेडिकल कॉलेज, दतिया में वेटनरी कॉलेज, दतिया में फिशरीज कॉलेज, माई का मंदिर और कॉलेज, तो बसई में भी कॉलेज कब कांग्रेस ने सोचा था तो हमने सोचा था। आज अस्पताल का भी उन्नयन हो, कभी कांग्रेस ने चिंता नहीं की मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन एक फर्क है, अगर विधायक बीजेपी का होता है, नरोत्तम जी यहां पर रहे इतने दिनों, विकास के कई काम संपन्न हुए, विकास में कोई कसर नहीं छूटी। तब मैं मुख्यमंत्री था, लेकिन आज भी हमारी सरकार है। बीच में कांग्रेस के विधायक चुनाव जीत गए, लेकिन 2.5 साल प्रहलाद जी ने तो काम में कोई भेदभाव नहीं किया, सही बात है। लेकिन जनप्रतिनिधि की सक्रियता होती है तो विकास के काम और होते हैं। प्रहलाद जी जैसे काम छोड़ दिया जाए तो विकास के सारे काम ठप्प हो गए। बताओ सही है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं? बाकी विकास के काम हुए नहीं। आज मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं। अब यहां 2 विभाग तो अपने ही बैठे हैं, प्रहलाद जी बैठे हैं और कृषि मंत्री जी बैठे हैं। मेरी बहनें भी यहां बैठी है। मेरी बहनों, लाडली बहना मध्य प्रदेश से बनी और ऐसी बनी कि पूरे हिंदुस्तान में आज चल रही है। हर एक राज्य में अलग अलग नाम से बन रही है। ये महिला सशक्तिकरण, मां, बहन और बेटी की आंखों में क्यों आंसू रहे? क्यों 1000-2000 रुपए के लिए बहनें हाथ फैलाए? और उस समय बनी थी लाडली बहना योजना, और कल्पना यही थी कि हमारी गरीब मिडिल क्लास की बहन के खाते में भी हर महीना पैसा आए। और उस योजना के बाद मैंने बहनों से पूछा था, बताओ मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है? तो बहनें बोली, भैया आजकल घर में इज्जत बढ़ गई, अब तो सास भी बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो। और पतिदेव के भी तेवर बदल गए, कहते हैं पप्पू की मम्मी अच्छी तो हो, पैसा वैसा आए कि नहीं आए। बहनों का सम्मान बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। ये पैसा बांटना नहीं था, ये महिला सशक्तिकरण का प्रयास था जो आज सारे हिंदुस्तान में चल रहा है। और बहनों में मुख्यमंत्री जी को, प्रहलाद जी को धन्यवाद दूंगा, अटल जी को, गौतम जी और लोधी धर्मेंद्र जी भी हैं। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार योजना चला रही है, 1500 तक तो पहुंच गए हैं। आगे बढ़ के कितने तक जाएंगे? जोर से बोलो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अभी कह रहे थे प्रीतम जी पिछोर के बारे में, मैंने वादा किया, मैंने वचन दिया, और मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो वचन दिया है वो हमको निभाना होगा। हम जो कहते हैं करने की कोशिश करते हैं। मेरी बहनों, लाडली बहना के साथ अब केवल लाडली बहना नहीं, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है लखपति दीदी। मुझे प्रधानमंत्री जी ने जवाबदारी सौंपी है, प्रहलाद जी के पास जवाबदारी है। अभी पूरे देश में, ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था 3 करोड़ लखपति दीदी। लखपति दीदी का मतलब है
मेरी बहनों की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना होनी चाहिए। बताओ मेरी बहनों को गरीब रहना चाहिए क्या? बहनें बोल के बताओ, गरीब रहना चाहिए क्या? गरीब नहीं रहना चाहिए, हम गरीब रहेंगे भी नहीं। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, जो हुआ है वो आपको बता रहा हूं। थोड़े से प्रयत्न अगर किए जाए, बहनों को अगर थोड़ी ट्रेनिंग दे दी जाए, बैंक से और सरकार से कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए, तो ये बहनें चमत्कार कर सकती है, चमत्कार। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती इन्हीं बहनों के अंदर निवास करती है। और ये 3 करोड़ दीदी बनी है, लखपति, ये सच्चाई है। और आगे योजना बनी है 6 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। कोई बहन गरीब ना रहे, किसी की आंखों में आंसू ना रहे, हर एक बहन सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जिए। इस दिशा में लगातार मैं और प्रहलाद जी हम मिलकर काम कर रहे हैं, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ट्रेनिंग हो, बाकी व्यवस्थाएं हो, ये करने का लगातार प्रयत्न करेंगे। लाडली बहना के बाद लखपति दीदी अभियान, और आज एक और निवेदन करने आया हूं। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्की छत। पिछले 2 साल में ही माननीय प्रहलाद जी यहां बैठे, लगभग 13 लाख मकान मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों को घर बनाने के लिए 15 लाख मकान केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में, उस योजना के अंतर्गत। और आज मैं ये फिर कहने आया हूं, प्रहलाद जी नया कोटा आ गया है, पुराने आपने बांट दिया, अब 8 लाख फिर तैयार है आपके लिए, जब चाहो ले लो भाई। और उन 8 लाख में आशुतोष जी बसई का भी हिस्सा होगा, बसई के हर गरीब का घर बन जाए, ये कोशिश करेंगे। नया सर्वे भी हमने करवाया, मैं काम की बातें कर रहा हूं। नया सर्वे करवाया है ताकि, क्योंकि जो 2018 तक के मकान थे, उस सूची में जितने नाम थे हम पूरे कर चुके हैं, पूरे हो गए। प्रहलाद जी बता रहे हैं आवास प्लस 18 तक का पूरा हो गया। अब फिर से सर्वे करवाया है, और उस सर्वे में कई तरह के नियम बदल दिए। पहले नियम यह था कि जिसके पास 2 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर होगी, उसको मकान नहीं देंगे। अब हमने सोचा मोटरसाइकिल, स्कूटर तो आजकल सबके पास है, मजदूर भी मोटरसाइकिल पर बैठ के ही मजदूरी करने जाता है आजकल, तो सही बात है कि नहीं? तो ये शर्त हटा दी और तय कर दिया जिसके पास मोटरसाइकिल, स्कूटर होगा उसको भी मकान देंगे। 5 एकड़ तक जिनके पास असिंचित और 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है, उनको भी मकान। और मेरी बहनें, पहले 10,000 रुपया तक की से ज्यादा आमदनी होती थी हर महीने, तो मकान नहीं देंगे, ये प्रावधान था। अब 15,000 महीना भी आमदनी होगी तो भी मकान देंगे। सूची तैयार है मध्य प्रदेश सरकार की, और नए मकान फिर आने वाले। आशुतोष जी आप ये देख लेना, ढंग से बन जाए, गरीब को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। ये ऐसे काम है जो हम लोग मिलकर कर सकते हैं, वही काम मैं आपको बता रहा हूं। और मकानों के साथ साथ मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, गांव की सड़कों का सवाल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में यह विभाग भी मेरे और प्रहलाद जी के पास। अभी इस बार तो हम 6 सड़कें इस क्षेत्र को मिल पाई, लेकिन सर्वे करके आशुतोष जी मापदंड में जो सड़कें आएगी, प्रहलाद जी यहां से भेजेंगे दिल्ली, और दिल्ली से मैं स्वीकृत करके भेजूंगा जो मापदंड में आएगी, ताकि 25 शेष सड़कें गांव की, उनके निर्माण का काम भी हो सके। और जनप्रतिनिधि जो सरपंच और बाकी प्रतिनिधि है जनपद, जिला पंचायत के, अभी नई योजना बनी विकसित भारत जी राम जी। मनरेगा गई, जी राम जी आ गई। और जी राम जी योजना में कितना बजट है इस साल? पूरे देश का मिला के 1,51,282 करोड़ की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की है। और प्रहलाद जी मध्य प्रदेश को मिला है 6,500 करोड़, 6,500 करोड़ रुपया। मैं हिसाब लगा रहा था कि दतिया में जितनी पंचायतें हैं विधानसभा में, 5 साल में एक विधानसभा के हिस्से में 2.5 करोड़ रुपया कम से कम आएगा, 2.5 करोड़ रुपया। और उससे हर गांव में जो बुनियादी जरूरत है गांव की, वो सारे गांव के विकास के काम हो जाएंगे। विकसित भारत जी राम जी योजना गांव के विकास के लिए वरदान बन जाएगी।
और इसलिए कृषि क्षेत्र में अभी मुझे कुछ गांव नहर से वंचित पानी की बात कही कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है तो पूरी हो गई, लेकिन हम खेती के क्लस्टर बना सकते हैं। अदल सिंह जी यहाँ बैठे, हार्टिकल्चर के क्लस्टर कुछ बना सकते हैं MIDH योजना के अंतर्गत। आज उन योजनाओं के बारे में विस्तार से नहीं बता रहा, लेकिन आशुतोष जी मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि विधिवत क्लस्टर बनवा के दिल्ली में आइए, मैं स्वीकृत करवा के नियमानुसार उनको भेजूंगा खेती के क्लस्टर। वो दलहन मिशन के काम है, तिलहन मिशन के काम है, बागवानी के क्षेत्र की खेती का सवाल हो। ये भारत सरकार की योजना है जो राज्य सरकार के माध्यम से हम लागू करते हैं। मेरे बहन और भाइयों, विकास कभी कांग्रेस नहीं करती। मुझे एक बात बताओ, अगर क्योंकि प्रहलाद जी ने जो कहा वो सही बात, उपचुनाव है केवल 2 साल, 2 है कि 2.5, और 6 महीना तो चुनाव में चले जाएंगे, 2 बचे। आप बताओ 2 साल अगर कांग्रेस का कोई विधायक जीता तो कोई कलम होगा क्या यहाँ? बताओ ईमानदारी से होगा क्या? तो व्यवहारिक रूप से भी विचार करो भैया, वोट पानी में फेंकने का कोई फायदा है क्या? अरे 2.5 साल कांग्रेस को देख लिया, 2.5 साल अब भारतीय जनता पार्टी और आशुतोष तिवारी को देख लो। ये आशुतोष तिवारी, जो आशुतोष जी को मैं जानता हूं, बचपन से सक्रिय इस आदमी ने कभी अपने लिए काम नहीं किया, पूरा जीवन दे दिया संघ के माध्यम से समाज को। जो काम दिया वो काम प्रामाणिकता के साथ करते रहे, और इनको आदेश मिला कि पूरा समय दे के संगठन मंत्री बनना है भारतीय जनता पार्टी का। तो जिस संभाग में आशुतोष तिवारी गए वहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सफलता के झंडे गाड़ दिए। और उसके बाद इनको बीच में हमने हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया जब मैं मुख्यमंत्री था। क्या प्रशासनिक क्षमता है आशुतोष जी? भाभी आपने सफलता के झंडे गाड़ के आए, और अब पार्टी ने तय किया, आशुतोष जी ने नहीं कहा, पार्टी ने तय किया कि अब दतिया विधानसभा क्षेत्र से जनता की सेवा का भार आशुतोष तिवारी उठाएंगे, तो चुनाव लड़ने आ गए। या नरोत्तम जी ने विकास के काम किए, उन विकास के कामों को आगे बढ़ा के विकास का नया इतिहास रचेंगे आशुतोष तिवारी जी, और इनको पूरा सहयोग यहां मोहन जी की सरकार करेगी, वहां मोदी जी की सरकार करेगी। कांग्रेस के पल्ले है ही क्या, ना ढोल में ना मदरिया में। हालत खराब है, कहीं कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस के हटा दो पर्दा भाई, मामा को दिखने दो, हटा दो, क्या फायदा? अच्छा दिख गया बस, ठीक है, बाद में आके मिल लेंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, बसई के बहनों और भाइयों, आसपास के सारे पंचायतों से मैं निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं। कितने साल रहे इस दतिया विधानसभा क्षेत्र से? 2 ही परिवार को रहे, एक जो वर्तमान में उम्मीदवार है, पहले भी रह चुके वो, और स्वर्गवासी पिताजी भी उनके रहे। बताओ कोई विकास किया क्या? अरे किया क्या? उनने भी नहीं किया, और दूसरे तो ऐसे आए भगवान के पूरे के बीच में ही चले गए। कभी ये रहे कभी वो रहे। अहमद की टोपी मोहम्मद के सिर, मोहम्मद की टोपी अहमद के सिर। 55 साल तो तुम ही रहे। 55 साल में तुमने कोई तीर नहीं मारा, तो 2 साल में कौन सा तीर मारोगे? और इसलिए निवेदन करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं, कोई चूक ना हो जाए। कांग्रेस के लोग कई तरह के बहाने बनाएंगे, भ्रम फैलाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे, माया भी बहुत है, लेकिन हालत यह है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष की कांग्रेस नहीं पूछ परख नहीं है। यहां के बड़ी बड़ी बात करते तो कांग्रेस करेगी क्या? और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, मेरे बहनों और भाइयों, बसई के विकास के लिए, यहां की जनता के कल्याण के लिए, जो हमने जितनी चीजें बताई है तो बहुत कम है,
कृषि के क्षेत्र में कई काम और हो सकते हैं, लेकिन चाहिए सजग जनप्रतिनिधि। मामा या प्रहलाद जी या ऐदल सिंह जी यहां के नहीं कर सकते। जब सशक्त जनप्रतिनिधि उचित योजना बना के भोपाल और दिल्ली जाएंगे तो विकास के काम वहां से स्वीकृत हो के आएंगे। समय की तस्वीर भी बदलेंगे और अपनी जनता की तकदीर भी बदलेंगे, लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। देखो मेरे बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, अपने लिए तो जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। हम दो ही चीज मानते हैं, एक तो सब में ही सिया राम है, सिया राम में सब जग जानी, जनता ही में तो भगवान है। और इसलिए जब जनता मिलती है तो हाथ मिलाने की इच्छा होती है, गले लगाने की इच्छा होती है, बच्चों को प्यार करने की इच्छा होती है, क्योंकि उन्हीं में हम तो भगवान को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। और इसलिए सबसे प्रेम करो। हम कहीं नहीं गए, पूरे देश में घूम रहे हैं भांजे। और जब तक जिएंगे हर साल जनता जनार्दन के कल्याण के लिए चलेगी, लोगों की सेवा के लिए चलेगी। प्रेम, और प्रेम का प्रकट रूप है सेवा। सेवा ही सचमुच में सार्थक जीवन है। जनता की जिंदगी में अगर परिवर्तन ला पाए तो अपनी जिंदगी सफल, सार्थक और धन्य हो जाएगी। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया, ये काम करने के लिए बहनों तुमसे भी कह रहा हूं, चूक मत जाना। लाडली बहना से लखपति दीदी का सफर तय करना है, पर वो सफर होगा कमल के फूल के बटन से। और जो आप सबसे मेरा निवेदन है, कोई भ्रम में ना आए, कमल के फूल के बटन दबाएं। आशुतोष तिवारी को अपना विधायक बनाए। आशुतोष अगर जीतेंगे तो आशुतोष अकेले नहीं है, बगल में प्रहलाद पटेल खड़े, ये इनका साथ देंगे। मंत्री के नाते अनिल सिंह कंसाना जी, बाकी मंत्री, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, और बोनस में मामा भी मिल जाएगा, चिंता मत करना। मैं भी बसई और दतिया के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाए। शिष्ट शालीन सभ्य समाज से भी जिसके दिल में तड़प है आपकी सेवा करने की, आशुतोष का नाम है। आशुतोष मतलब भगवान शंकर, और शंकर होते हैं शिव कल्याणकारी। ये सचमुच में शंकर भगवान के सेवक के नाते जनता के लिए बहुत शुभ और कल्याणकारी साबित होंगे। और इसलिए कमल के फूल की बटन दबाए और आशुतोष तिवारी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। बोलिए सब तैयार है? पीछे तक बोलिए सब तैयार है? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, किसी भ्रम में तो नहीं आएंगे। आशुतोष तिवारी जी को विधायक बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, मोहन जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ संकल्प लीजिए आज बसई की इस मंडी में, और खड़े होकर बैठ के नहीं, बहनें भी आज खड़े होकर संकल्प लेंगी कि हमारी हर बटन कमल के फूल पर, कमल के फूल की बटन दबाएगी और आशुतोष जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाएगी। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और भारत माता की जय बोल के आशुतोष तिवारी को विधायक बनाने का संकल्प लीजिए, कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। और मैं ये भी कह रहा हूं, आशुतोष को जिताएंगे, मुझे विश्वास है। बसई इसके बाद फिर आपसे मिलने आऊंगा, आऊं कि नहीं आऊंगा बताओ? तो मामा फिर मिलने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हाँ मैं मिलने आऊंगा, यहां से मिलते हुए जाऊंगा, चिंता मत करो।